जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, हर हर महादेव अवश्य लिखिए। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के बहुत सारे सवालों का जवाब देने के लिए है। आप सभी को पता है 10 जून 2021 को सौभाग्य देने वाली वट अमावस्या की तिथि आ रही है। साथ ही साथ इस दिन पे इस साल का पहला सूर्य ग्रहण है और इसी दिन पे शनि जयंती है। इसके कारण आपके कई सारे प्रश्न आए हैं कि वट सावित्री व्रत को किस प्रकार रखा जाए। सबसे पहले वट सावित्री व्रत 9 तारीख को रखना है या 10 तारीख को रखना है, ये सवाल है। कई चैनलों पे ये जानकारी बताई जा रही है कि वट सावित्री का व्रत 9 जून 2021 को रखना है। ये गलत है दोस्तों। वट सावित्री व्रत आमतौर पे 3 दिन का व्रत होता है, जो चतुर्दशी से लेके अमावस्या स्नान के दिन तक रखा जाता है। पर उत्तर भारत के कई जगह पे इसे केवल एक ही दिन रखा जाता है और अमावस्या तिथि का स्नान 10 जून 2021 की तारीख गुरुवार, जिसे हम वीरवार भी कहते हैं, इस दिन पे है। ये ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या है, जो पति की जीवन के सभी कष्टों को दूर करती है और सभी स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कराती है। अमावस्या की तिथि में बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण हो रहा है, जो भारत में दिखाई नहीं देगा। तो जो भी स्त्रियां भारत में व्रत रख रही हैं, वो आराम से अपना पूजा पाठ कर सकती हैं। अब दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आ रही है। क्या वट सावित्री व्रत पहली बार रख सकते हैं इस बार? जी हाँ, आप वट सावित्री का व्रत यदि अभी तक आपने शुरू नहीं करा है तो इससे आप इस बार पहली बार शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन पे रोहिणी नक्षत्र है और रोहिणी नक्षत्र होने के कारण जो लोग अभी तक वट सावित्री व्रत नहीं कर पाए हैं वो कर सकते हैं। परंतु यदि आप अभी इस समय पे प्रेग्नेंट हैं और अभी तक आपने व्रत शुरू नहीं करा है, प्रेग्नेंट है यानी गर्भवती है, तो आप इस बार व्रत न करके अगली बार से इस व्रत को करें, क्योंकि ये सुहाग का व्रत है। और इस समय पे यदि आप इसी समय गर्भवती हुई हैं और आप पहला व्रत रखने का सोच रही हैं, तो उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अपनी सेहत पे ध्यान दें। बाकी आपकी इच्छा है और आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इस व्रत को शुरू कर भी सकती हैं। और आप अपना ध्यान रखें। वट सावित्री व्रत के कई सारे मैंने वीडियो बनाए हुए हैं और इस क्वेश्चन आंसर के बाद में भी संक्षिप्त में मैं आपको विधि बताऊंगी, तो आप सुन के इस हिसाब से व्रत कर सकते हैं। सलाह यही दूंगी, वैसे आप अगली बार से इस व्रत को शुरू करें और बाकी की सभी लोग इस बार से ही व्रत शुरू कर लें। अब इसके बाद का क्वेश्चन आता है, क्या वट सावित्री के व्रत में हमें नई साड़ी पहननी है? किस रंग की साड़ी पहननी है? क्या करना है? तो दोस्तों, सुहाग का व्रत है, समझ गए ना। सुहागिन अगर हम देखें तो हिंदू धर्म में हमारी सुहागिन स्त्रियां कैसी दिखती हैं? क्या वो काले सफेद कपड़े पहनती हैं जब शादी होती है? नहीं, हम जब भी अपने सुहाग के लिए पूजा करते हैं तो काले सफ़ेद कपड़े नहीं पहनते। हम लाल, गुलाबी, हरे, इस तरह के सुंदर कलर के कपड़े पहनते हैं। पीले रंग की साड़ी, बांधनी की साड़ी, ऐसी साड़ियाँ पहन के पूजा करते हैं। और नई साड़ी लेने का कोई ज़रूरत भी नहीं होता है, क्योंकि कई जगह तो मार्केट ही नहीं खुल रहे और कई लोगों के पास बहुत सारी साड़ियाँ रखी होती हैं। तो ऐसे में हिंदू सनातन धर्म में अनावश्यक रूप से खर्चा करने पे कभी जोर नहीं दिया जाता। व्रत साड़ी के लिए थोड़ी ना रखते हैं, व्रत रखते हैं हम ईश्वर की उपासना करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए, जिससे कि पति की आयु में जो भी कष्ट हो, पति के जीवन में जो भी कष्ट हो, वो दूर हो जाए। सभी स्त्रियां अपने हाथ जोड़ती हैं और प्रभु से प्रार्थना करती हैं कि हमारे पति की दीर्घ आयु हो, उनके जीवन में सभी सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो। तो कोई भी साड़ी ले लें, पर पूजा करने का मेन नियम क्या है? साड़ी साफ सुथरी होनी चाहिए। अब जैसे आपके घर में यदि कई लोग नॉनवेज खाते हैं, कई लोग अलग अलग तरह का भोजन करते हैं,
तो साड़ी जो भी लें साफ लें। यदि साड़ी को पहन के खाना खा चुके हैं या साड़ी को पहन के आप किसी ऐसी जगह गए हैं जैसे कि हॉस्पिटल। अब दोस्तों जब हम हॉस्पिटल जाते हैं कोई भी कपड़ा पहन के, तो हमें नहीं पता होता, हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग अपने अंतिम सांस भी लेते हैं। तो आपको पता है ना, सूतक पातक में जाने से कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो जब भी हम किसी ऐसी जगह से होके आते हैं तो हम अपने कपड़ों को धो देते हैं। वैसे भी कोरोना चल रहा है तो हम लोग बाहर से आके अपने सभी कपड़े धोते हैं। तो पूजा पाठ में तो विशेष सफाई का ध्यान रखना है। जले हुए कपड़े, गंदे कपड़े, ऐसे कपड़े जिसको पहन के हमने खाना खाया है, इस तरह के कपड़े नहीं पहनने हैं। क्योंकि जब हम ये सब कार्य करते हैं तो हमारे कपड़ों में तरह तरह की स्मेल आ जाती हैं। और जो माँ लक्ष्मी होती हैं उन्हें कोई भी स्मेल अच्छी नहीं लगती। उन्हें केवल सुगंधित गुलाब की खुशबू, चंदन की खुशबू अच्छी लगती है। तो पूजा करने में हमें सिर्फ साफ कपड़े पहनने हैं, धुले हुए कपड़े पहनने हैं। और नए कपड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नई भी है तो जो भी साड़ी आप पहने वो एकदम साफ होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे सुंदर तैयार होकर पूजा करनी चाहिए। तैयार होने का क्या मतलब है? स्त्रियां हाथों में मेहंदी लगाती हैं, स्त्रियां बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी पहनती हैं, कपड़े पहनती हैं, जिससे कि उनका मन खुश होता है। तो वट सावित्री के दिन पे आप अच्छे से तैयार हो और बहुत खुश रहें, क्योंकि जैसे आपके भाव होते हैं वैसे ही वट सावित्री व्रत का फल आपको प्राप्त होता है। दोस्तों वट सावित्री का व्रत अमावस्या की तिथि में आता है। आप देखिए, हम कभी व्रत रखते हैं करवा चौथ का, तब भी हम चांद देखते हैं। अमावस्या है तो इस दिन चांद नहीं दिखाई देगा। तो ये सब जो त्योहार है इनका कहीं ना कहीं संबंध सूर्य चंद्रमा से होता है। और इस दिन दोस्तों आकाश में बहुत बड़ी घटना होगी, यानी सूर्य ग्रहण होगा। तो कोशिश करिएगा आप अपनी पूजा 1:42 से पहले पूरी कर लें। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, क्योंकि सूर्य ग्रहण का टाइम क्या है, 1:42 से लेके 6:41। तो इस बीच में हमें पूजा नहीं करनी है। हम कोशिश करके वट अमावस्या की पूजा सुबह से लेके 1:42 तक कर लेंगे। कई लोगों का प्रश्न आता है कि पूजा क्या हमेशा दोपहर में 12 बजे के बाद ही करी जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नियम है? जी हाँ दोस्तों, कुछ पूजा दोपहर के समय करी जाती हैं, परंतु अब जो लोग ऑफिस जाते हैं, जिनको पता है कि इस दिन पे सूर्य ग्रहण है, तो आधा 1 घंटा पहले यदि आप पूजा कर लेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप 10 बजे के बाद पूजा कर लें। और जो लोग ऑफिस जाते हैं वो सुबह सुबह भी पूजा पाठ कर सकते हैं। भगवान के सामने हाथ जोड़ें और बोलें, हे भगवान, हमारे द्वारा की हुई पूजा अर्चन को ग्रहण करें और हमने बहुत श्रद्धा, बहुत भक्ति के साथ आपका पूजन करा है। पूजा में चढ़ाए हुए सुहाग के सामान का क्या करूं? क्या मैं खुद रख लूं, या मैं सास को दे दूं, या मैं अपनी मम्मी को दे दूं? ये भी बहुत सवाल आता है आप सबका। तो आपको बता देती हूँ, सुहाग का कुछ सामान आपको खुद रखना चाहिए। जैसे एक बिंदी का पत्ता तो आप अपने लिए चढ़ा ही सकती हैं। अब अगर आप अपनी सास और माँ में कंफ्यूज हैं तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप दोनों को दे दें। थोड़ा थोड़ा सामान सभी सुहागिनों को देने से, सास को देंगी तो उनका आशीर्वाद मिलेगा और माँ को देंगी तो उनका भी आशीर्वाद मिलेगा। तो दोनों को आप दे सकती हैं। अब अगर सास और माँ कोई नहीं है तो जेठानी को दे दें, जेठानी को दे दें, बहन को दे दें। वरना मंदिर में रहने वाली ब्राह्मण स्त्रियां जो जिनके पति पूजा पाठ का काम करते हैं उनको भी ये सुहाग का सामान आप दे सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा हम जब भी पूजा पाठ में कोई चीज़ चढ़ाएं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ अपने अपने लिए चढ़ा लें। देखिए, जो चीज़ें हम बांटते हैं, जो खुशियां हम दूसरों के साथ बांटते हैं, वो कई गुना होके हमारे पास वापस आ जाती हैं। तो आप जब ये सुहाग का सामान बांटेंगी तो किसके जीवन से कष्ट दूर होगा? देखा, जवाब आपने खुद ही दे दिया, आपके पति के जीवन से। तो अपने पति की दीर्घ आयु के लिए खुशी के साथ सुहाग का सामान बांटना चाहिए। एक बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। एक बहन ने बोला कि मैं पहले से वट सावित्री अमावस्या का व्रत रखती हूँ और मेरे पति का देहांत हो गया है। बहुत दुख की बात है, इन बातों से हमें दुख होता है, पर ये जो त्योहार होते हैं ये भावनाओं से ज़्यादा जुड़े हैं। कहीं ना कहीं आपके पति अभी भी आपको देख रहे होंगे और वट सावित्री के व्रत को कुंवारी स्त्रियां,
सुहागिन स्त्रियां और विधवा स्त्रियां सभी कर सकती हैं। तो आप व्रत तो रख ही सकती हैं। पूजा पाठ में थोड़ा सा बदलाव कर सकती हैं। आप वहाँ पे दिया जलाएं और जो भी सामान है वो माता को चढ़ा दें, और बाकी आप वट वृक्ष की फेरी करें और पूजन अर्चन करके भगवान के चरणों में ये ज़रूर कहें, हे भगवान, मेरे जीवन में हर तरह के सुख दुख में आप मेरा साथ दें। दोस्तों, पूरे जेठ का महीना, अभी कौन सा महीना चल रहा है? ज्येष्ठ मास, पूरा जेठ का महीना इसे वट वृक्ष का पूजन करने के लिए बहुत अच्छा बताया गया है। आपको पता है, जिस दिन वट पूर्णमासी का व्रत होता है उस दिन बड़ बड़ महा अरे शायद मैं भूल गई हूँ थोड़ा सा, बड़े क्या कहते हैं, वट वृक्ष का भी पूजन फिर से करा जाता है। तो ये पूरे महीने में वट वृक्ष का पूजन करने से आपकी दुख तकलीफें दूर होती हैं। तो अगर आपके पति नहीं हैं, आप सुहागिन नहीं हैं, तब भी आप इस पूजा को कर सकती हैं, है ना। बड़े महादेव, हाँ, उन्हें बड़े महादेव बोलते हैं, उनका पूजन करा जाता है। कभी कभी ना इतनी सारी जानकारी होती है और आप लोगों के साथ बात करते वक्त थोड़ा बहुत तो भूल जाती हूँ, तो चलता है, मैं वीडियो एडिट नहीं करने वाली हूँ, और अगर आपको हंसी आ गई तो थोड़ा हंसना बनता है ना। अब हम बात कर रहे थे आपके सवालों से जुड़ी हुई। भाई, गुरुवार के दिन वट सावित्री का व्रत आया है, क्या बाल धो सकते हैं? बहुत सारे लोगों ने पूछा है। तो मैंने हमेशा आपको बताया है ना, वार से बड़ा त्योहार होता है। जो भी लोग ये सोच रहे हैं ना कि गुरुवार को तो बाल नहीं धोते, गुरुवार को तो पोछा नहीं लगाते, इतने सारे काम नहीं करते, तो क्या इस बार हम बाल धो लें? बिल्कुल धो लीजिए, क्योंकि आप पूजन करने जाएंगी, सर पे बांस की टोकरी रखेंगी, सर पे नहीं रखेंगी तो कम से कम हाथ में तो पकड़ेंगी और सुंदर सुंदर तैयार होंगी। बाल धोना बिल्कुल बनता है। इस त्योहार के दिन पे गुरुवार है, फिर भी आप बाल धो सकते हैं। अब दोस्तों, शनि जयंती भी है और कई सारे लोग बोल रहे हैं हमारे वहाँ ना वट का पेड़ और पीपल का पेड़ साथ साथ है, तो क्या हम पूजा कर सकते हैं? फिर हम फेरी लगाएंगे तो हमारी वट और पीपल की फेरी एक साथ लग जाएगी। कोई बात नहीं, आप इस तरह से जो आपके पास में वृक्ष है ना, उसकी फेरी लगा सकते हैं और उसका पूजन कर सकते हैं। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये पूछ रहे हैं कि हमारे घर के आसपास वट का वृक्ष ही नहीं है, हम पूजा कैसे करें? तो मैंने आपको बताया था ना, वट वृक्ष यदि घर के पास में नहीं है तो कैसे पूजा करनी है? वट के पेड़ का एक फोटो लाके रख लें, या फिर वो भी नहीं कर सकते तो सबके, हिंदू सनातन धर्म है तो सबके घरों में तुलसी का पेड़ है, तो आप केवल वहां पे एक पान का पत्ता रख के उसके ऊपर ब्रह्मा, सावित्री, सत्यवान, इन सब के नाम लिखिए और आप तुलसी के पेड़ का भी सेम पूजन करिए। वही सबसे पहले। अब हमें पूजा की विधि भी बतानी है आपको, बस एक दो बातों के जवाब और दे दूं फिर बता दूंगी। तो वट वृक्ष नहीं है तो किसका पूजन करेंगे? तुलसी के वृक्ष का, और बटकेश्वर महादेव की जय जरूर बोलेंगे। हालांकि तुलसी के पौधे में सिर्फ विष्णु जी का वास होता है, बट अगर हमारे घर के आसपास और कोई भी शुद्ध पौधा नहीं है तो हम तुलसी के पेड़ का भी पूजन कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर बेलपत्री का पौधा हो ना तो उसका भी पूजन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमें वट वृक्ष मिल जाए। वट वृक्ष ना भी मिले तो वट वृक्ष के टहनी, वट वृक्ष का पत्ता, इनमें से कोई भी चीज ला के आप इसका पूजन कर सकते हैं। अब जिस दिन अमावस्या की तिथि है उस दिन पे क्या हम वट वृक्ष का पत्ता या टहनी तोड़ के ला सकते हैं? जी नहीं, ऐसा मत करिए। जिस दिन हम किसी पेड़ का पूजन करते हैं उस दिन उस पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाते, क्षति नहीं पहुंचाते, तो एक दिन पहले ही आप उस वट वृक्ष की टहनी या पत्ते को अपने घर पे मंगा लें और पानी में डाल के रख लें। और जिस दिन वट सावित्री अमावस्या का व्रत हो उस दिन पे आप उस टहनी से पूजा कर लें। तो इस प्रकार के जो आपके बहुत सारे सवाल थे, छोटे छोटे से डाउट्स थे, आज मैंने सभी डाउट्स दूर कर दिए। और बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं कि सूर्य ग्रहण है, और कुछ लोग अच्छा प्रेग्नेंट है, उनकी भी सवाल थे कि यदि हम इस बार वट सावित्री व्रत में प्रेग्नेंट हैं और व्रत करेंगे तो क्या हम कुछ खा पी सकते हैं? जी हाँ, आप पूजा करें और उसके बाद आप चाय पी लें, दूध पी लें, शाम के समय मीठा भोजन कर लें, और आपको यदि दवाइयाँ खानी हैं तो आप शाम में फलाहारी भोजन भी कर लें। दिन में फल खाएं, जूस पिएं, जो भी चीज़ें आपकी सेहत को फ़ायदा पहुंचा सकती हैं वो आप खा
खा सकते हैं। और दूध तो अपने आप में संपूर्ण आहार होता है, ज़रूर लेना चाहिए। वैसे भी गर्भवती स्त्रियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है, तो आप सबको दूध ज़रूर लेना चाहिए। तो आप यदि प्रेग्नेंट हैं तो वट सावित्री व्रत करते समय इस बात का आप ध्यान रखें। वट सावित्री व्रत में यदि आपको कोई सिंदूर देता है तो आपको क्या करना चाहिए? जी हाँ, जब ये त्योहार ऐसे होते हैं ना कि जिसमें स्त्रियाँ एक दूसरे को सिंदूर देती हैं, यानी कोई आपको ऐसे माथे में सिंदूर चढ़ाता है, तब क्या करना चाहिए? तो आपको उनको भी दोबारा थोड़ा सा सिंदूर और टीका लगा देना चाहिए। बाय चांस यदि वो सुहागिन नहीं है तो आप केवल उनको एक टीका लगा दीजिए, कोई बात नहीं। दोस्तों, पति की आयु, पति के जीवन की रक्षा, ये सब हमारे भावों से होती है। और दोस्तों, शुक्र ग्रह जो होता है, जो हमारे पति का कारक होता है, वो भावों से चलता है। जिसका भाव जितना प्रबल, उसके जीवन में उतना अधिक सुख होता है। आप देखेंगे कई लोग बहुत इमोशनल होते हैं, अपने पति पे बहुत ट्रस्ट करते हैं और उनके पति भी उन्हें उतना ही ज़्यादा प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों के बीच का इमोशनल बॉन्ड बहुत अच्छा है और वो लोग एक दूसरे के लिए बहुत केयरिंग हैं। अब दोस्तों, हम जाते जाते एक बार संक्षेप में आपको वट सावित्री व्रत का पूजन की विधि बता देती हूँ। इस दिन पे आपको बनानी है पूड़ियाँ कम से कम 12 बनाइए। बरगदाई बनानी है, आटे में गुड़ का पानी मिला के उसके छोटे छोटे गोले बनाने रहते हैं। ये आपको कम से कम 28 गोले बनाने हैं। और इसके अलावा आपको कच्चा सूत चाहिए। कच्चा सूत दोस्तों, कई बार में एक बार बहुत लंबा सा सूत नहीं मिलता है जिससे कि हम अपनी सारी फेरी लगा पाएँ, तो आप 2 कच्चे सूत मंगा लीजिए और उसमें बीच में गांठ लगा के उसको जोड़ लीजिए, फिर आप उससे फेरी लगा लीजिए। ऐसे अलग से बहुत सारी गठाने लगाने का कोई सिस्टम नहीं है। मुझसे किसी ने पूछा, क्या कच्चे सूत में गठान लगा के चढ़ाया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ कच्चे सूत में, जब आपके पास लंबा धागा ना हो तो सिर्फ जोड़ने के लिए गठान लगाते हैं, बाकी ऐसे अलग से गठान नहीं लगाते हैं। अब आपको फेरी कितनी करनी है? 12 फेरी करनी है, 28 फेरी कर सकते हैं, 54 फेरी कर सकते हैं। आपसे जितनी करते बने उतनी फेरी करिए। जब फेरी करें तो क्या बोलेंगे? जय बटकेश्वर महादेव की जय, ऐसा बोलते हुए फेरी करें। खुशी खुशी अपने व्रत को करें। व्रत में छोटी मोटी गलतियाँ माफ़ होती हैं। आपकी श्रद्धा, पूजा अर्चना और आपकी खुशी के कारण आपके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। और जब पूजा अर्चना कर लें तो उसके बाद क्षमा प्रार्थना ज़रूर करें। वट सावित्री के व्रत में सबसे पहले जब हम पेड़ के पास जाते हैं, वहाँ पे एक कलश लगा देते हैं। कलश मिट्टी का हो सकता है, तांबे का हो सकता है। कलश के अंदर आप नारियल की स्थापना करें। कलश कैसे बनाते हैं, नीता विक्रम चैनल पे जाके देखिए, मैंने कई बार बताया है, तो आपको कलश स्थापना आ जाएगी। उसके बाद वहाँ पे देसी घी का दिया जलाते हैं, वट वृक्ष की जड़ को सींचते हैं, उस पर हल्दी रोली कुमकुम लगाते हैं, छोटी सी गौर रखते हैं। यदि आपके पास गौर नहीं है तो चावल के आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाओ, उसे पानी से गूंथ लो और एक अंगूठे के आकार जितनी इतनी लंबी सी एक मूर्ति बना लो। इसे ही गौर कहते हैं। एक पान के पत्ते के ऊपर गौर माता को रखो, उन्हें भी हल्दी रोली कुमकुम चढ़ाना और पूजा शुरू कर देना। हल्दी रोली कुमकुम चढ़ाओ, प्रसाद की बनाई हुई पूड़ियाँ चढ़ाओ, बरगदाई चढ़ाओ और सुहाग का सभी सामान वट वृक्ष के नीचे गौर माता को चढ़ाना है। और साथ ही साथ आप अपने साथ कोई कोरा कपड़ा ले जाएं, जिसे हम सुहागिन है ना, तो हम माता को ज़रूर देते हैं। और इसके बाद आप वहाँ पे कुछ मिठाई, चने, पूरी, जो भी चीज़ आपने बनाई है वो सभी चीज़ें चढ़ाएं। और फिर वहाँ बैठ के वट वृक्ष के नीचे आप वट सावित्री व्रत की कथा सुने। कथा सुनने के बाद जो काले चने के दाने हैं उन्हें हाथ में ले लें, 12 दाने हाथ में लें और 12 ही बरगदाई जो आपने गोले बनाए हैं ना गुड़ और आटे के, वो ले लें और फेरी लगाते जाएं और एक एक गोला और एक एक चना बरगद के लिए चढ़ाते जाएं। इस प्रकार से आप 12 गोले ले लें। इन सब चीज़ों की
कच्चे सूत के साथ फेरी करें। आपको कच्चे सूत के धागे की माला बनानी चाहिए। हाथ पे ऐसे लपेट के 12 बार छोटी सी माला आप किसके लिए बनाएंगे? गौरा माता के लिए। और एक लंबी माला आप अपने लिए बनाएंगे। 12 बार कच्चा सूत लपेट के पूरी श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन करें। वहाँ पे थोड़ा सा हवन करें और अपनी आरती करें। भोलेनाथ की आरती करें, गणेश जी की आरती करें, चाहे तो लक्ष्मी जी और श्री हरि विष्णु जी की भी आरती करें। वैसे दोस्तों, सुहाग के जो भी व्रत होते हैं वो सब माता पार्वती और महादेव के होते हैं, क्योंकि माता पार्वती ने तप करा था और आज आप व्रत रख रही हैं, यानी आप भी तप कर रही हैं, तो आपके जीवन में भी सुख सौभाग्य बढ़े, इसलिए ये व्रत आपका महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए होता है। तो गणेश जी का और भोलेनाथ का आरती करा जाता है और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करी जाती है। उसके बाद वहाँ पे जो भी आसपास ब्राह्मण हो उनको खरबूजा, आम, पूड़ी, बरगदाई, इन सभी चीज़ों का दान दिया जाता है। सुहाग का सामान भी थोड़ा थोड़ा सबको ज़रूर बांटा जाता है। सुहागनें एक दूसरे को सिंदूर चढ़ाती हैं और पूजा पूर्ण होती है। और इसके बाद घर जाके पति के पैर ज़रूर छूना, सास ससुर के पैर ज़रूर छूना, सबका आशीर्वाद लेके अपनी पूजा को पूर्ण करना। तो दोस्तों, हर हर महादेव के नाम का जयकारा लगाएं, वटकेश्वर महादेव की जय बोलें। और आज का ये क्वेश्चन आंसर्स वाला जो सेशन था आपको कैसा लगा है ये ज़रूर बताएं। नीता विक्रम चैनल से आप सब जुड़े हुए हैं और यदि अभी तक नहीं जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको ज्योतिषीय उपाय, बहुत सारी पूजा पाठ से संबंधित जानकारी मिलती है। बाकी मुझसे और ज़्यादा जुड़े रहने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे मुझसे जुड़ सकते हैं और फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगला वीडियो लेके बहुत जल्दी मिलूंगी। जय माता रानी।